दिया है श्री अखिल भारतीय महिला सेवा सदन पुष्कर जिला अजमेर प्रमुख कार्यकारिणी और महाध्यक्ष मंडल के सदस्य प्रातिगण 3 से 9 अखिल भारत सेवा सदन के सदस्य पुष्कर जिला अजमेर संशोधित विधान एवं नियमावली 22/9/2019 से संशोधित के अनुरूप कार्रवाई करें। आदेश मूल विवाद से रफाई है, तो सर इसके अंदर कोई कोर्ट ने कोई किसी तरह का रोक नहीं लगाई है, तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। एक हमारा 11 नवंबर को एक मार्गदर्शक मंडल और कार्यकारिणी का एक MOU हुआ था, ये पेपर उसके साथ सामने है। इसके अंदर हमने लिखा कि अप्रैल के पहले हफ्ता या दूसरे हफ्ता में हम चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे। तो हमने 15 अप्रैल को एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के बाद इसमें के अंदर एजेंडा था कि चुनाव अधिकारी के ऊपर विचार और नियुक्ति करना। तो हमने 15 जनवरी को हमने 15 अप्रैल को हमने चुनाव अधिकारी बलदुआ जी को नियुक्त कर दिया था। तो इसी कोई विधान के सारी काम कर रहे हैं, जो विपक्ष से बोल रहे हैं वो एकदम इस फैसले को तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं, मतलब ही नहीं। बताओ आप कहाँ पे रोक है? कहीं पे भी रोक नहीं कोई चीज की। हम हिसाब से काम कार्यकारिणी विधान के अधिकारी आपने नियुक्त कर दिया। चुनाव कब कराई जाएगी? सर चुनाव अधिकारी तय करेगा, ये तो तय हम नहीं करेंगे। जो से होता है देश के अंदर, चुनाव अधिकारी पहले देखेगा, मतदाता सूची देगा, वो तय करेगा, तारीख वो देगा। आपके विरोधी पक्ष का भी ये कहना है कि हमारी भी सहमति मिली चुनाव अधिकारी नियुक्त कर देंगे। पूरी ये सर हमने कार्यकारिणी ने करा, अकेले का फैसला नहीं है। ये कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, काफी कार्यकारिणी मेंबर थे, पूरे बहुमत से काम हुआ है, तो अकेले का फैसला नहीं है। आपको ये बताओ, हमारे को चुनाव होंगे नहीं होंगे? चुनाव क्यों नहीं होंगे सर? प्रजातंत्र में ये चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए, चुनाव ही होंगे सर। आपको मालूम कार्यालय मंत्री पुष्कर महिला सेवा सदन पुष्कर। आप इधर आ जाओ सर। ये प्राधिकरण द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश पुष्कर अजमेर के न्यायालय में एक दीवानी वाद और एक दीवानी विवाद का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण दिनांक 16/4/2025 को माननीय न्यायालय द्वारा 16/4/2026 को माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार विधान के अनुसार चुनाव किया जाना अपेक्षित है, जिसके संबंध में पूर्व में ही दिनांक 11/11/2025 को संस्था के प्रतिनिधियों, संस्था के अधिकारियों द्वारा आम सभा बुलाई गई थी, जिसमें जो मार्गदर्शक मंडल के सदस्यगण हैं उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी कि अप्रैल के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसके अनुरूप माननीय न्यायालय के आदेश आने से एक दिवस पूर्व ही साधारण सभा द्वारा और कार्यकारिणी द्वारा श्रीमान बलदुआ जी निवासी ब्यावर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है, जिसके संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में पर्याप्त सूचना दे दी गई है। किंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना न्यायिक आदेश के पूर्ण विवेचन के समाज के व्यक्तियों को भ्रमित किया जा रहा है और चुनावी प्रक्रिया में विपरीत प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके विषय पे शेष प्रकाश मेरे साथी। आपका नाम बताओ। मैं मनीष शर्मा, एडवोकेट। 15 अप्रैल को कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें करीब 150 से 200 लोग उपस्थित थे। उनके बीच में चुनाव अधिकारी का नाम मांगा गया, चुनाव अधिकारी नाम दिया गया और सर्वसम्मति से LN बलदुआ साहब जो बिहार वाले हैं उनको चुनाव अधिकारी बनाया गया। अब वो इस प्रक्रिया में लगे हैं। जैसे ही मतदाता सूची फाइनल होके सर्टिफाइड कॉपी वो कह रहे हैं भी मेरे को अध्यक्ष और मंत्री जी दे देंगे, उसके साथ हम चुनाव के आगे की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो चुनाव के बारे में कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। और ये जो आदेश आया न्यायालय का, जो हमें समझाया गया कि भाई मार्गदर्शक मंडल और प्रबंधकारिणी मिलके, जैसा अब तक होता है कि भाई हमेशा मार्गदर्शक मंडल और सारी प्रबंधकारिणी को सूचना देते हैं, वो सब आते हैं और बैठ के एक साथ कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं करता, सारी सामूहिक रूप से निर्णय होता है। तो उसमें निर्णय हो गया है, LN बलदुआ साहब को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। उसके पहले ये वाद जब न्यायालय में चला गया था, उसके पहले अगर किसी ने कुछ भी अपने तरफ से कोई कार्रवाई कर ली, किसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया या और कुछ कर लिया, तो वो मेरे ख्याल में वैध नहीं है, क्योंकि सारी बात जब आपस में समझौते के हिसाब से हो रही है। तो 15 अप्रैल को ये काम हो गया था। पुष्कर में जो विवाद की बात मैंने बताया ना आपको कि भाई क्या है कि इनका समय, इनके दिसंबर तक कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद भूतरा जी ने एक, उससे पहले जो एक मीटिंग हुई साधारण सभा, जो कि हमारी सर्वोपरि होती है, जो भी निर्णय लेती है वो मान्य होता है सबके लिए, उसमें ये उन्होंने एक बात रखी कि चूंकि अयोध्या में इतना बड़ा भवन बन रहा है, उसमें मेरे ही हाथ से सारे काम हुए हैं, तो मेरे को अगर कुछ समय मिल जाए तो मैं उसको
पूर्ण करके समाज को समर्पित करके सौंप दूं और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उसके बाद चुनाव हो जाए। इसको लेके गतिरोध हो रहा था, तो उसके कारण ये नवंबर 2025 में आपस में पदाधिकारियों में और मार्गदर्शी मंडल में समझौता हुआ कि आप ऐसे ऐसे कर लें, आप इसको जो है 15 अप्रैल तक चुनाव अधिकारी घोषित कर दें, और अगर आपके आचार संहिता लगने के पहले आपका भवन पूरा हो जाता तो आप उसका वो कर लें।